Hello friends, good morning. You are welcome in my channel Freedom Classes, and today we are going to discuss about a lot of numericals. First of all, ये आपका पहला न्यूमेरिकल है। देखिए आप इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि देयर आर 3 resistors connected in as shown in figure, and through the resistor 5 ohm a current of 1 ampere is flowing। तो यानी कहने का मतलब 3 रेसिस्टर आपको दिया हुआ है, 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम का। इससे जो है 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि टोटल करंट आपको 1 एम्पियर दिया हुआ है। यहाँ पे जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, 2 ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहला ब्रांच में I1 जाएगा, दूसरा ब्रांच में I2 जाएगा। तो बोल रहा है कि इस ब्रांच में फ्लो होने वाले है ना करंट का वैल्यू निकालने के लिए, और इस ब्रांच में भी फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए सबसे पहला अब ये चीज़ देखिए। तो यहाँ पे क्या है कि ये I का वैल्यू आपको 1 एम्पियर दिया हुआ। I क्या है, टोटल करंट हो गया। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल दोनों का इक्वल होता है, समान होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा क्या हो जाएगा, V बराबर I1 R1। तो I1 का वैल्यू कितना है, I1 का वैल्यू हमको निकालना है और R1 का वैल्यू आपको 10 है। तो ठीक है, इसको इतना लिख सकते हैं। यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा I2, और इसका रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 15। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल तो दोनों का इक्वल होता है। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं ओम के नियम से। तो V बराबर IR, तो I1 R1 बराबर इसके बराबर हो जाएगा क्या, I2 R2। तो यहाँ तो अब देखिए, तो I1 R1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 बराबर I2 R2 का वैल्यू क्या है 15। तो इससे जो है हम लोग I1 का वैल्यू आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I2 इंटू 15 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा आपको 1.5 I2 हो जाएगा। अब हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं कि जो ये करंट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I1 और I2, तो ये टोटल करंट के बराबर हो जाएगा। तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2। तो I1 का वैल्यू हमको पता है कितना 1 एम्पियर, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। तो I1 रहने दीजिए, हम I1 I2। अब हम लोग I2 के फॉर्म में है ना कन्वर्ट करते हैं। इस I1 को भी क्या लिख सकते हैं हम लोग 1.5 I2। तो I2 ये ऑलरेडी पहले से है। तो अब यहाँ पे देखिए I2 को कॉमन ले लेंगे। तो I2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1.5 प्लस 1। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके 2.5 हो जाएगा। 2.5 इंटू I2 इतना आ गया। तो इसीलिए I2 का वैल्यू इजीली निकाल लेते हैं हम लोग। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 में आके डिवाइड हो जाएगा 1/2.5। तो ये पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.4 एम्पियर के लगभग। इसका मतलब क्या हुआ कि I2 का वैल्यू कितना हो गया 0.4 एम्पियर। तो यानी दूसरा ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 0.4 एम्पियर। जब I2 का वैल्यू आ गया 0.4 तो I1 का भी आ जाएगा। तो I1 का देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं I1 का। तो I1 का आपका निकल जाएगा, तो कितना था 1.5 I2 था इंटू I2। तो यहाँ 1.5 I2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 0.4। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 एम्पियर। तो आप देखिए टोटल I हम लोग कितना फ्लो किए थे 1 एम्पियर। तो इसीलिए I बराबर क्या हो गया I1 प्लस I2। तो यानी 0.6 इसका वैल्यू आया I1 का, 0.6 प्लस 0.4 इसका आया था। तो दोनों मिलके क्या हो गया 1 एम्पियर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो है ये सही है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस है ना अक्रॉस ए बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो इधर है ना स्पेस है, इधर बना लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर। तो ये तो इजी है, तो करंट इसका 1 एम्पियर है और रेसिस्टेंस कितना है, तो 5 ओम। तो ये क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। तो यानी ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बी में, है ना, तो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पी डी ऑफ ए बी। तो ये हो जाएगा आपका इस फॉर्मूला से बी बराबर आई आर से, तो आई कितना 1 ओम, 5 वोल्ट हो गया। नेक्स्ट है आपको बोल रहा है कि BC, ये वाला BC का पोटेंशियल क्या होगा। तो BC का पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं। तो BC का पोटेंशियल जितना है ना, इसमें जितना पोटेंशियल लगा उतना ही पोटेंशियल इसका ही होगा। तो निकाल लीजिए। तो जैसे V बराबर वहाँ पे क्या लिखते हैं BC में, BC के लिए तो I1 R1 ऊपर वाले के लिए, ठीक है, परसेंट। तो ये क्या आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो I1 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं कितना, देख लीजिए। I1 का वैल्यू यहाँ पे 0.6, तो 0.6 R1 ये वाला रेसिस्टेंस कितना दे दिया है आपको 10। तो ये क्या हो जाएगा 6 वोल्ट ऊपर वाला हो जाएगा। उसी तरह नीचे वाला में भी देखिए क्या कितना होना चाहिए, तो इसका भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो V बराबर I2 इंटू R2। तो I2 कितना है, I2 का वैल्यू आपको जस्ट निकला है 0.4, R2 कितना है 15 ओम। तो ये देखिए 6 वोल्ट यहाँ भी आ गया, क्योंकि ये पैरेलल में है, जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल इसका होगा। तो दोनों का 6 वोल्ट 6 वोल्ट। तो यानी BC का टोटल यदि पोटेंशियल BC का पूछा जाए तो मेरा आंसर जाएगा 6 वोल्ट। आंसर क्या हो जाएगा 6 वोल्ट जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि AC टोटल, तो टोटल और आसान है। तो कैसे आसान है कि AC के बीच पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा AC का, तो ये हो जाएगा आपका AB का जितना पोटेंशियल होगा प्लस BC का जितना होगा सबको जुट के वही AC का हो जाएगा टोटल। तो यहाँ AB का आपका कितना आया 5 वोल्ट, BC का कितना आया 6 वोल्ट, और टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 वोल्ट। ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो टोटल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना ये भी बहुत इजी है। तो देख लीजिए टोटल R इक्विवेलेंट क्या है। तो ये दोनों आपको ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पहले इसके लिए फॉर्मूला बनाइए। तो इस पैरेलल के लिए लिखिएगा तो 1/RP बराबर हो जाएगा आपको, ये C का है, तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1/10 प्लस 1/15। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, LCM क्या हो जाएगा 10 और 15 का 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपको 2, तो 5/30, तो ये हो जाएगा 1/6, इसलिए R इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 ओम। तो अब देखिए 6 ये सभी मिलके ये टोटल मिलके क्या हो गया रेसिस्टेंस, ये टोटल मिलके हो गया 6 ओम, 6 ओम हो गया। तो अब ये 5 ओम और ये 6 ओम, तो क्या है दोनों अब सीरीज में हो गया ना, तो ये इसीलिए R टोटल हो जाएगा। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 5 ओम पहले से था, अब प्लस 6 ओम मिलके क्या हो गया 11 ओम हो गया आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन NCERT का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देख लीजिए यहाँ पे R1 R2 R3 R4 का वैल्यू आपको R5 का भी दिया हुआ है। तो R1 इसको यहाँ माने हैं, तो R1 ये हो गया आपका 10 ओम, R2 हो गया 40 ओम, R3 हो गया 30 ओम, R4 हो गया आपको 20 ओम और R5 दे दिया है 60 ओम। और इसको 12 वोल्ट के बैटरी से ये कनेक्ट कर दिया गया है पूरे सर्किट को। तो इसमें आपको टोटल रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है एंड टोटल करंट पूछा जा रहा है। तो टोटल रेसिस्टेंस के लिए हम लोग
इसमें देखना पड़ेगा कि अरेंजमेंट कैसा कैसा है, कहाँ पे सीरीज है, कहाँ पे पैरेलल है। तो टोटल अरेंजमेंट आपको यहाँ पे देखना है। तो देख लीजिए ये दोनों अरेंजमेंट किस चीज़ में है, सीरीज में है या पैरेलल में है। तो देखने से आपको लग रहा है कि ये दोनों जो है कॉम्बिनेशन किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इक्वल टू हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/10 प्लस 1/40, तो यहाँ 1/RP बराबर हो जाएगा, 1/RP बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिए 10 और 40 का, तो 40 ही होगा। तो ये 40 ही होगा, तो 40 होगा तो ये 4 और ये 1, तो 5/40 हो गया। इसको काटिएगा 8 बार में कट जाएगा, 1/8। तो इसीलिए R इक्विवेलेंट जो है वो हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 8 ओम आ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, ये सब मिला के हो गया R8 ओम। ठीक है, अब नीचे वाले भी क्या है, तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। देखिए तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो फिर तीनों के लिए फार्मूला हम लोग यूज करते हैं कि 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो कितना 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अब 1 R इक्विवेलेंट हम लोग को निकालना है, तो तीनों का एलसीएम लेते हैं 30, 20 और 60। तो ये आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसका एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ये 3 + 1, तो 6/60, तो 1/10 हो जाएगा कट के। तो इसलिए R इक्विवेलेंट आपको क्या आ गया, 10 ओम आ गया। तो R इक्विवेलेंट 10 ओम। तो अब टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का क्या हो जाएगा, तो टोटल जुट जाएगा, यानी अब ये किसमें, सीरीज में आ जाएगा। इसलिए टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया, पहले कितना था 8 ओम प्लस 10 ओम ये और 8 ओम ये, तो टोटल हो जाएगा 18 ओम। R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 18 ओम। तो R इक्विवेलेंट निकल गया तो करंट नहीं निकलेगा। तो करंट के लिए फार्मूला क्या होता है, तो I बराबर फार्मूला होता है V/R टोटल। तो V कितना है 12 वोल्ट और R टोटल कितना है 18। इसको डिवाइड कीजिएगा, है ना, तो ये जाएगा 2/3 एम्पियर आ जाएगा, इतना एम्पियर टोटल करंट इतना आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये और भी, है ना, तो 3 से कीजिएगा तो 0.67 एम्पियर के लगभग इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे ये आपको इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब प्रत्येक जो है ब्रांच में 2-2 रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों रेसिस्टेंस जो जुड़ा हुआ है आपस में सीरीज है या पैरेलल, आपको देखने से पता चल रहा होगा। तो देखिए यहाँ से इसमें देखा जाए तो ये किस में जुड़ा हुआ है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 1/2 प्लस 1/2, तो ये 2 1 + 1 ये भी 2/2 1 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट 1 ओम, तो ये टोटल 1 ओम हो जाएगा। ये भी पैरेलल में है तो ये भी 1 ओम हो जाएगा। ये भी पैरेलल है, दोनों सेम रेसिस्टेंस है, ये भी 1 ओम हो जाएगा, ये भी उतना ही 1 ओम हो जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर हो कैसा गया है, अब ये स्ट्रक्चर जो है ये कैसा दिख रहा है। तो यदि अब इसको बनाया जाए तो ये स्ट्रक्चर अब ऐसा आपका हो गया, ये ऐसा हो गया,
ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। तो ये पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, इसका 1 ओम, इसका भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम। अब इसमें देखिए तो ये 1 ओम, ये 1 ओम मिलके कितना हो गया, ये सीरीज में हो गया तो 2 ओम। ये भी दोनों किस में है, तो ये भी दोनों किस में है, सीरीज में। तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो फिर अब नेक्स्ट इससे जो बन गया, ये दोनों मिलके 2 ओम हो गया, ये दोनों मिलके 2 ओम हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर अब ऐसा हो गया आपका। ए बी, ये हो गया 2 ओम, ये भी हो गया 2 ओम। ये 2 ओम जो है दोनों आपस में किस में है, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो दोनों मिलके फिर क्या हो जाएगा, तो 1 है ना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो यानी 1/2 प्लस 1/2। तो दोनों का एलसीएम उतना ही आएगा, 2 आ जाएगा और ऊपर में 2 हो जाएगा। तो दोनों मिलके 1 हो गया। तो R इक्विवेलेंट हो गया 1 ओम। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका 4th क्वेश्चन है। ये आपका 4th क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें जो है आपको है ना कैलकुलेट करना है ए और बी बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इस तरह से आपको फिगर दिया हुआ है। अब ये चीज़ आपको देखना है कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। तो देखिए नीचे वाला जो है ये वायर यहाँ से, तो ये दोनों एक ही वायर के अंदर 2 रेसिस्टर है और ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके 6 ओम हो जाएगा। 4 + 2 6 ओम ये हो गया। तो अब जो है और ये दोनों मिलके क्या हो जाए, ये दोनों किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए फार्मूला आपको बताए थे 1R इक्विवेलेंट 1/r1 कितना है 2 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 1/6 एलसीएम हो जाएगा, 3 + 2। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6/5 ओम। तो ये दोनों आपस में अब किस में जुड़ा हुआ है, तो ये कनेक्ट है आपका, ये दोनों आपस में देख लीजिए। तो ये दोनों मिलके 6/5 ओम हो जाएगा, 6/5 ओम। ये नीचे में हो जाएगा, हो गया है 6 ओम। तो ये ए और ये बी, तो ये दोनों आपस में फिर किस में हो गया, ये दोनों आपस में ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला लगाइए। तो 1/r इक्विवेलेंट। अब ये जब 2 रेसिस्टेंस जुड़ा रहे तो उसको शॉर्ट में बनाने के लिए, तो मान चलिए वहाँ पे हम R इक्विवेलेंट, ये थोड़ा सा हिंट है, तो 1/r1 प्लस 1/r2 लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो R1 × R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे R2 + R1। तो इसको इस तरह से फार्मूला हम लोग इसका यूज कर सकते हैं जब 2 रेसिस्टेंस दिया हो। तो इसलिए R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 + R2 ऊपर में, सॉरी, तो इसको R इक्वल, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो R इक्विवेलेंट ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, R1 × R2 बटा R1 + R2। तो ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो R इक्वल R1 × R2, R1 का वैल्यू क्या है 6/5 × R2 क्या है 6 अपॉन क्या हो जाएगा 6/5 R1 + R2। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 36/5 और नीचे आपका हो जाएगा 5 6 + 30। तो हो जाएगा 36/5, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 5/36, तो कट जाएगा। तो ओवरऑल कितना बचेगा
1 ओम, इसका आंसर आ जाएगा 1 ओम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से इसका कंसेप्ट बेस है। आपको बस इसमें क्या सोचना है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को अच्छे से आपको आना चाहिए। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।